कि तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। आप ना सुनिए, हमारा प्रश्न सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इसका डिडोरा पीटा जाता है, इसका बखान किया जाता है, खुले मन से आह्वान किया जाता है कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया 9 साल में, ठीक है। लेकिन इस बात का बखान क्यों नहीं होता? वैश्विक महंगाई के मामले में भारत तुर्की ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी तो मिल रही है। कांग्रेस के समय में लोग दफनाए जाते थे, पता नहीं कहां गायब हो जाते, तो लोगों को पता नहीं चलता था भाई साहब। तब के समय में डबल इंजन सरकार तो ये है, लेकिन डबल इंजन अपराध जो है तो कांग्रेस के जमाने में था, लेकिन उस समय उजागर नहीं हुआ। आज के समय लोग कहते हैं, है ना, बहुत सारी अफवाहें हैं भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। जो चीजें यदि जनता यहाँ, आप ये बताइए, आप मेरे से यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पर जनता से सिलेंडर 1000 में मिलता तो 1000 रुपए जब 10 सिलेंडर चलेगा तो 2000 के बिचेगा, उसको भी खरीदेगी पब्लिक। का 50 साल पहले जब राज्य कर रहे तो वो दे रहा था? कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। अरे राशन तो कांग्रेस भी देती थी। राशन कांग्रेस देती थी तो कहीं कोई को मिलता था, कोई को मिलता ही नहीं था। हाँ। लाठी डंडा तक कोटा में चल जाता था, क्या कहें। बीजेपी के लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप ये पहुँचा रहे हैं, हमारी खबर पहुँचा दीजिए कि बीजेपी के लिए है कि तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो रामराज का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, विश्व गुरु हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज यदि जनता यहाँ पास खुल के स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र विचरण कर रही है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है भाई साहब। ये सिर्फ सिरमौर विधानसभा की बात नहीं है, कोई किस विचारधारा से इससे मतलब नहीं है। पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत देश नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी नहीं बन गई है। जितनी योजनाएं हैं, पूरी योजनाएं धरातल में है, कागज में नहीं भाई साहब। कागज में कांग्रेस के समय में योजनाएं चलती थी। आप ये चीजें पब्लिक तक पहुंचाइए भाई साहब। धरातल पे काम होता है, ठीक है। यस भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल धरातल में। आप यहाँ की नहीं, आप सर्वे पूरे भारत देश में जाके करिए। वो कुछ ऐसे हैं, घुसपैठिए हैं, कुछ दोगलेबाज व्यक्ति हैं जो कि तरह तरह के भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। तो इस भ्रामक जानकारी में ना आप लोगों को दीजिए, ना हम लोगों को जबरदस्ती बुलवाइए। जो हकीकत है वो मैंने बोल दिया। भारत यदि विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जैसे नहीं, आप सुनिए, आपने विश्व गुरु की बात की, ठीक है, ये मानता भी हूँ। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें नंबर पे आकर के आज हम 4थे नंबर पर आ गए, 5वें नंबर पर आ गए। इसके पहले 4थे पे थे, घटकर 5वें पे आ गए फिर से। तो इसका ढिंढोरा पीटा जाता है, इसका बखान किया जाता है, ठीक है। आप ना सुनिए, हमारा प्रश्न सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। इसका डिडोरा पीटा जाता है, इसका बखान किया जाता है, खुले मन से आह्वान किया जाता है कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया 9 साल में, ठीक है। लेकिन इस बात का बखान क्यों नहीं होता? वैश्विक महंगाई के मामले में भारत तुर्की ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत है। भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कोरोना काल में भारत में 140 करोड़ आबादी का देश है, उसके बाद भी स्टैंड है। ये बहुत बड़ी बात है। विश्व के कितने देश तबाह हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति सब पे भारी पड़ रहा है। एक अकेला व्यक्ति नरेंद्र मोदी की नीति के कारण आज भारत देश स्टैंड है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और एक चीज समझिए, यदि योजनाएं धरातल में हम लाएंगे, यदि हम सब सुविधा पाएंगे, तो देखिए कर्ज भी होगा, चीजें भी होंगी। समझ रहे हैं ना? यदि हमें योजना चाहिए, यदि हमारे पिताजी घर बनवाना चाह रहे हैं, तो भाई साहब सुनिए, हमारे पास पैसा नहीं है कि जेब में है पेड़ में लाके शिवराज सिंह चौहान के पेड़ में नहीं, वो कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। यदि हमें सुविधा देनी है तो कर्ज, हाँ, उसका वहन वो खुद कर रहे हैं, वो जनता के ऊपर नहीं पड़। और एक बात बताइए ना, इसके पहले लोगों की जो पेमेंट, जिनकी 4000 सैलरी हुआ करती थी, आज 40,000 है। इस चीज का जोड़ा कोई नहीं पिट रहा है। 500 मजदूरी है, जहाँ पास 100 रुपए हुआ करती थी। ये भी चीज बताइए ना, किस जरूरत की बात आप कर रहे हैं? मजदूरी बढ़ी है, ठीक है, समय के साथ हर चीज बढ़ा है, लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय लोगों की कमाई बढ़ी है? मैं सबसे जानना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनुराग ठाकुर आए थे, उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश के निवासियों की कमाई जो थी 10,000 रुपये सालाना थी, और आज 1,40,000 रुपये कमाई है। तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या 1,40,000 रुपये सालाना सबकी औसत कमाई है?
भाई साहब सबसे पूछिए, मैं आप ही पूछिए। मैं सिर्फ निवेदन आपको ये कह रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों को बताइए जो प्रश्न उचित है। यहाँ पास बैठा हुआ व्यक्ति आज स्वतंत्र है, आज खुश है। ये जो डाटा आप उठा के देना, तो इन डाटों से कोई मतलब होने वाला नहीं है। आप लोगों से पूछिए, लोग खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी में लोग खुश हैं। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा से हूँ मैं, है ना। हर व्यक्ति खुश है, हर समाज खुश है। इसने हर वर्ग के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम मैं भी लगाता हूँ, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं। राम राज्य की बात की आपने, ठीक है, राम राज्य। लेकिन जो क्राइम रिपोर्ट जो भारत सरकार द्वारा क्राइम रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, क्राइम रिपोर्ट में बच्चों की किडनैपिंग के मामले में, रेपिंग के मामले में आप जानते होंगे अच्छे से कि मध्य प्रदेश का हालात क्या है। ये आप अच्छे, मध्य प्रदेश जो है बच्चों की हत्या के मामले में, रेप के मामले में दूसरे नंबर पे। फिर मैं कैसे मान लूं राम राज्य की परिकल्पना मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी तो मिल रही है। कांग्रेस के समय में लोग दफनाए जाते थे, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, तो लोगों को पता नहीं चलता था भाई साहब। तब के समय में डबल इंजन सरकार तो ये है, लेकिन डबल इंजन अपराध जो है तो कांग्रेस के जमाने में था, लेकिन उस समय उजागर नहीं हुआ। आज के समय लोग कहते हैं, है ना, अब बहुत सारी अफवाहें हैं भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। जो चीजें यदि जनता, यहाँ आप ये बताइए, आप मेरे से यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पर जनता से पूछ रहे हैं, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा बोल दे कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाओं को से लाभान्वित ना हो। किसी न किसी योजना से वो लाभान्वित है ना, और खुश है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अपराध की बात ना करें, अपराध तो देखिए ये समाज है, समस्याएं हर जगह हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लेकिन 68 कांग्रेस ने किया है, लेकिन समस्याओं के लिए सरकार को करना चाहिए। भारतीय 68 साल कांग्रेस ने राज्य किया है, 15 साल बीजेपी को मिला, फिर भी कोरोना काल हो गया, उसके बाद भी यदि इतना बहुत किया, बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ये जान लीजिए। कांग्रेस के समय में लोग कहाँ गायब हो जाते थे ये पता नहीं चलता था। भाजपा के समय में लोग गायब हो जाते हैं, ये पता चलता है, उस समस्या का निदान होता है। क्या वास्तव में आप इस बात से सहमत हैं? आज जहां पर आप खड़े हैं 2 किलोमीटर दूर जाइए तराई अंचल लग जाता है, बरदहा घाटी पड़ती है। आज से 15 साल पहले आप शाम 5 बजे के बाद बरदहा घाटी नहीं उतर सकते थे। 5 साल पहले आप बरदहा घाटी नहीं उतर सकते हैं। डकैतों से मुक्त कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब से यहाँ पर विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से बनी है। एक भी अपहरण आज तक नहीं हुए, एक भी डकैती नहीं हुई, राहजनी नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी लगातार क्राइम की ओर लगे हुए हैं कि अपराध कैसे कम किया जाए। एक दिन में किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन उनके लिए कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं। आपने बोला बलात्कार करने के लिए कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, मर्डर करने लगातार काम कर रही, थोड़ा समय लगेगा, धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन जहां पर हम लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, शाम 5 बजे के बाद लोग नीचे नहीं जाते थे। 15 साल पहले, हाँ। ने कहा 15 साल पहले जो तस्वीर होती थी वो तस्वीर आज के दौर में गायब हो चुकी है। क्या वो तस्वीर वास्तव में, हकीकत में मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्या वो तस्वीर बदल चुकी है? अपराध को लेकर के 15 साल पहले जो तस्वीर थी, परिवर्तन तो बहुत हुआ है 15 साल के इधर। क्या हुआ है कुछ बताएंगे? यही परिवर्तन हुआ कि मॉडल नहीं हुई तो कम हुई, ज्यादा नहीं हो रही है। अब क्या 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 हो गया है? अगर इतना कुछ हो जाता है तो साल भर में इतना योजना लाना पड़ता। योजना खूब लाभ मिला, पानी मिली, सड़क मिली, नाली मिली, घर मिला। अब क्या लेंगे? खाना को मिल रहा है 1 रुपए फ्री गेहूँ, अब खाना मिल रहा है, मिल ही रहा। 1000 सिलेंडर पे खाना पड़ता है, सिलेंडर 1000 में मिलता तो 1000 रुपए जब 10 सिलेंडर चलेगा तो 2000 के बिचेगा, उसको भी खरीदे की पब्लिक का। 50 साल पहले जब राज्य कर रहे तो वो दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। अरे राशन तो कांग्रेस भी देती थी। राशन कांग्रेस देती थी तो कहीं कोई को मिलता था, कोई को मिलता ही नहीं था। लाठी डंडा तक कोटा में चल जाता था। क्या कहें? कितने लोग खड़े हैं, सबसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि डबल इंजन की सरकार में आम आदमी कितना खुश है। खुशी का क्या राज है आम आदमी को? खुशी का राज यही है, खुशी का ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो फायदा लेंगे तो घाटा भी किसी को तो जाएगा। हमें फ़ायदा होगा तो सामने वाले को घाटा लगेगा, ये बात है। आज से यही सिरमौर से जब रीवा जाते थे तो 8 से 10 फीट की रोड थी। उस समय मोटरसाइकिलें मुश्किल से सिरमौर तहसील में 500 रही हो ना रही हो, लेकिन आज 500
सिरमौर बस में होगी। अच्छा, जब गैस सिलेंडर 300 रुपये था तो 3000 गैस सिलेंडर पूरे सिरमौर तहसील में रहा होगा। आज 3000 कहाँ एक दो गाँव में पूछ गए हुई है ना। तो कुछ देखिए यूज करेंगे जितना उतना महंगाई तो झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चलते हैं और भी लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पीछे करीब 2 बजे नाड्डा जी की जनसभा को आयोजित करने का प्लान बना था, लेकिन 2 बज चुके हैं। मैं नेताजी से बात करने की कोशिश करूंगा। वहाँ उधर चले जा रहे हैं नेताजी, आपसे सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। मैं मुद्दों पर बात करना चाहता था लेकिन वो मुद्दों से भाग गए। देखिए, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं सच्चाई जानने की कोशिश करना चाहता था लेकिन सच्चाई जानने की बजाय वो पीछे से पूरा निकल गए। अगर हकीकत की कम से कम वो सरकार के कार्य की योजनाएं बता सकते थे, हकीकत बता सकते थे। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सबसे सच्चाई जाने, कोई इधर उधर करके मुंह करके भागे जा रहे हैं।